बच्चों किस टाइप का चार्ज है ये मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ चार्ज के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हम देखें, हमें ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है? इसको मालूम करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को नायलॉन क्लॉथ से रब चूंकि हमने कर दिया, और अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि नायलॉन क्लॉथ से रब करने पे वो चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग इट क्लोजर टू द पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट हो गए तो दैट इज चार्ज, नहीं हुए तो दैट इज नॉट चार्ज। हो गए तो दैट इज इंसुलेटर, और अगर नहीं हुए तो दैट इज कंडक्टर, मटेरियल इज कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने ये जानना है कि ये मेरे पास एक प्लास्टिक रॉड है, ये चार्ज है यानी वाटर स्ट्रीम को ये बेंड कर रहा था, लेकिन इस पे कौन सा चार्ज है ये मालूम करने के लिए, टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ चार्ज, what we need to do is we need to bring it closer to the known charge object। मतलब कंसीडर करो कि ये एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है जिसको हमने, जिसका पता है हमें कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अननोन चार्ज रॉड है इसको हम नेगेटिवली चार्ज रॉड के करीब लेके जाएंगे। ठीक है। तो अगर ये रिपेल हो जाता है, इफ दिस रिपेल्स, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, रिपल्जन विल शो कि दिस हैज नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब आपकी तरफ से सवाल आएगा, आपके जहन में सवाल आएगा कि सर अगर ये दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर जाते हैं तो क्या हम अट्रैक्शन से ये पता कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है? तो द आंसर इज नो। देखिए, अट्रैक्शन एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के दरमियान भी हो जाती है। ठीक है। तो अट्रैक्शन कैन बी पॉसिबल बिटवीन अ चार्ज एंड अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। देयरफॉर अगर हमें मालूम करना है कि द अदर ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज है, तो उसके लिए हम लोग लाजमी है कि रिपल्जन ही करवा के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, वी हैव ब्रॉट अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्लोजर टू इट, रिपल्जन विल शो कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। लेकिन अगर ये रिपेल नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, रिपेल नहीं हो रहा तो फिर हम एक दूसरी बॉडी विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज अगेन नोन टू अस, वो इसके करीब लाके देखेंगे। जब इस अननोन बॉडी के करीब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला के देख रहे हैं और फिर रिपल्जन हो रही है, तो उसका मतलब दिस हैज पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा बेटा सिर्फ रिपल्जन से ही पता चल सकेगा कि चार्ज की टाइप क्या है। तो चार्ज की टाइप फाइंड आउट करने के लिए रिपल्जन इज द ओनली मेथड। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस। अच्छा, आखिरी चीज है कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स की एग्जांपल दे दें, तो कंडक्टर में सारे मेटल्स अलोंग विद कार्बन। तो कंडक्टर की जो एग्जांपल है, स्टेट द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की एग्जांपल में आप लिखेंगे ऑल मेटल्स विद कार्बन। मतलब लाजमी सी बात है, अलोंग विद कार्बन मतलब ऐसा नहीं है कि मेटल कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ अलॉय बनाओ। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, एंड कार्बन इज सेड टू बी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है। जहां तक बात है इंसुलेटर की, तो मेरा बेटा इंसुलेटर में प्लास्टिक, perspex, वुड, एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये आ गई आपके पास एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं जी पास्ट पेपर्स पे। तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को जरा हम जल्दी से कर लेते हैं एंड देन वी विल बी फिनिशिंग इट। तो यहाँ देखो भाई, ये आपके पास एक क्वेश्चन आया कि अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, लेट मी जूम इट इन। ये देखें जी, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोजर टू द इंसुलेटेड मेटल स्फीयर। अब जाहिर सी बात है मेटल स्फीयर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर हमें कहा जाता है कि टू अ न्यूट्रल स्फीयर, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें से कौन सी डायग्राम सही होनी चाहिए, क्योंकि ये मेटल, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अदर बॉडी इज न्यूट्रल। तो अब पॉजिटिव के करीब पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, तो दिस ए वुड बी रॉन्ग। बी की बात करें तो बी में ये शो हो रहा है कि अदर बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल वाइल पॉजिटिव बॉडी इज क्लोजर टू इट, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमें नजर आ रहा है सी। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज बॉडी करीब आई, इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव इससे रिपेल्ड हो गए और अदर साइड पे चले गए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर
इसको हम चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ऑन अ स्टॉर्मी डे अ लार्ज पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड इज अबव द ट्री। अब ये देखो बेटा, क्लाउड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है क्लाउड्स पे, और वो ट्री अबव द ट्री है, ठीक है। अब एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इंड्यूस्ड, चार्ज इंड्यूस हुआ है ट्री पर, तो मुझे ये सोच के बता दो कि ट्री पर कौन सा चार्ज आएगा। क्योंकि ट्री न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो जब तक ये पॉजिटिव, ये क्लाउड्स ऊपर नहीं थे तब तक ट्री पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी, चार्जेस वर मिक्स्ड। जैसे ही क्लाउड ऊपर आएगा तो ट्री पर मेरा बेटा नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के करीब आ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि चार्ज ऑन ट्री बताएं, तो द करेक्ट आंसर वुड बी चार्ज ऑन ट्री विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव अप द ट्री। तो इसमें बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं जी अगले उस पे, टॉपिक पे, अगले एमसीक्यू पे, दैट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद अ क्लॉथ, द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब देखें, वो आपको बता रहा है क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अगर ये को रट्टा मारना होता कि क्लॉथ हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव वाला को रट्टा मारना होता, तो वो आपको ये ना बताता कि क्लॉथ क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज। तो यूजुअली वो आपको बता देते हैं, जब भी दो इंसुलेटर्स रब होते हैं वो आपको बताते हैं कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। तो द कीवर्ड इज द, काम की बात है कि क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया है, तो अब वो कह रहे हैं कि जी इन चारों में से विच डायग्राम शो द चार्ज ऑन द रॉड एंड डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो अगर क्लॉथ नेगेटिव हुआ है तो इट इज ऑब्वियस कि रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सी और डी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग ऑप्शन है, ए या बी। अब ए या बी में से क्या स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द रॉड टू द क्लॉथ। क्या इलेक्ट्रॉन रॉड से क्लॉथ में गया है? कंसीडर दिस फैक्ट कि बेटा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सही है। तो यस, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं रॉड से क्लॉथ में, तो रॉड से जब इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज और क्लॉथ हो गया मेरा बेटा नेगेटिवली चार्ज। सो द ए इज करेक्ट आंसर। व्हाई नॉट बी इज करेक्ट? क्योंकि प्रोटॉन्स मूव ही नहीं करते, खत्म होगी बात, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है कि देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर टू मेक एन इंसुलेटर चार्ज। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोगों ने शो करना होता है। रेस्ट बाकी पास पेपर्स आप इसके कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, एक चीज इसमें आपको ड्राइंग हैक भी आना चाहिए। किस हद तक देखें, जनाब वो आपसे कहता है कि दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, शो द फोर्सेस। अब वो कह रहा है शो द फोर्सेस, तो आपने फोर्सेस को लिखना नहीं है, दे विल अट्रैक्ट, फोर्सेस को शो करना है। तो आपको अट्रैक्शन शो करना आना चाहिए। अट्रैक्शन के लिए टू एरोज विल बी टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज अट्रैक्शन। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और रिपल्जन शो करनी है, तो यू विल बी मेकिंग टू एरोज अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है बेटा। तो टू एरोज टुवर्ड्स द ईच अदर शोज अट्रैक्शन, एंड टू एरोज अवे फ्रॉम द ईच अदर शोज रिपल्जन। तो मेरा बेटा रिपल्जन और अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड्स में लिखना जरूरी नहीं है, इस तरह से शो करना भी आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। A plastic rod is rubbed with a cloth become negatively charged. Explain how the rod become negatively charged. अब देखें ये 2 मार्क क्वेश्चन है। क्या प्लास्टिक रॉड रब हुआ है क्लॉथ के साथ और बिकम नेगेटिवली चार्ज, यानी प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपने बताना है कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया। तो 2 नंबर है, एक नंबर कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड, सही है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक नंबर, और कहां से कहां हुए हैं उस वो चीज बताने का 2 नंबर। तो क्लॉथ से रॉड में चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, एक बात हो गई। नेक्स्ट, एन अनचार्ज मेटल कोटेड स्फीयर, एक अनचार्ज स्फीयर है, मेटल कोटेड को फिलहाल आप जाने दें, एक अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है। और उस अनचार्ज स्फीयर में ये चीज आपको नजर आ रही है क्या,
कि the sphere is attracted to the rod. Describe and explain what happens to the free electrons in the metal coated sphere. तो क्या होगा मेरा बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये यूजुअली अगर यहां पर है तो इसके प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब न्यूट्रल है क्योंकि, तो इसके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव के करीब आएगा तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होके इस कॉर्नर में आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होके इस साइड पे आ जाएंगे। सो दिस वुड बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो 1 मार्क के लिए वो आपको कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन दिस स्फीयर। तो 1 नंबर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और उसने कहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बेटा कीवर्ड है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो गए। अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि नेगेटिव चार्जेस आर रिपेल्ड, नेगेटिव चार्जेस ऑफ द मेटल कोटेड स्फीयर इज रिपेल्ड, तो आपको 1 नंबर अवार्ड करेगा वो। दूसरा नंबर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप लोग ये लिख रहे हैं। अच्छा, ये जो सेम चार्जेस रिपेल एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट है, इसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले व्हाट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो घबरा मत जाइएगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये है जी आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाकी पास पेपर्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, और प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू अर्थिंग, ये वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनको आप वो फोकस मत कीजिए, फोकस में मत रखिएगा, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दे हैव रिमूव्ड फ्रॉम द करंट सिलेबस, ठीक है। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हुई होंगी। अब प्लीज लाजमी देखें, मैं बार बार हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता है। जब तक आप उसको पास पेपर से नए नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यू विल नेवर नो कि आपको कितना आता है या आपको आप कहाँ कहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम में है। सो प्लीज, दिस इज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारा टॉपिक था, उसको हमने इस 3rd वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। एंड इंशाल्लाह इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड आपने पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करने हैं, एंड गिव मी द फीडबैक, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो डू लेट मी नो। थैंक यू।